ट्रेडर्स, कल किस तरीके से मार्केट में हमें अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग काम करना है उसको हम यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। अब जैसा कि हमारे पास चार्ट अवेलेबल है, इसमें मैंने क्या है अपसाइड कुछ लेवल्स आपके लिए निकाल रखे हैं। इनको आप यहाँ पे मार्क आउट कर सकते हैं मार्केट के अंदर एंड एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में काम कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट अगर दिख रहा है हमें, यहाँ पे बायर ने पैसा लगाया एंड मार्केट में यहाँ पे बायर को मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मार्केट ने अच्छा रिट्रेसमेंट दिया एंड यहाँ पे जो बायर था उसको मार्केट से एग्जिट कराने का काम किया। ये हम यहाँ पे फिबोनाची से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बायर अवेलेबल था उसको क्या मार्केट ने यहाँ से एग्जिट किया है या नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे। आप देखेंगे मार्केट ने 0.6 लेवल अप्रोच किया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने 0.6 लेवल अप्रोच किया है एंड यहाँ पे जो बायर था उसको एग्जिट करने का मार्केट ने यहाँ पे काम किया है। सेम ऐसा ही यहाँ पे जो सेलर है, आप देखेंगे यहाँ पे जो सेलर था जिसने पैसा लगाया था मार्केट के अंदर उसको मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मार्केट ने अकॉर्डिंग टू अच्छा यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टॉप पे सेलर था वो भी मार्केट से आउट हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग प्राइस पे कहीं ना कहीं अब सिर्फ बायर सेलर अवेलेबल है। तो क्लोजिंग प्राइस पे कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बायर सेलर के एसएल कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉटम पे बायर था उसको भी मार्केट ने एग्जिट करा दिया, टॉप पे जो सेलर था उसको भी मार्केट ने यहाँ पे एग्जिट करा दिया। सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ पे बायर सेलर अवेलेबल है, पीछे चार्ट में कोई भी यहाँ पे एसएल अवेलेबल नहीं है। अभी जैसी गैप अप ओपनिंग मार्केट में दिख रही है, कहीं ना कहीं मार्केट हमारा यहाँ पे ओपनिंग दे सकता है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बाइंग पे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट आपको दिख रहा है कि एक बाइंग ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, तो हम भी थोड़ा यहाँ पे मार्केट में बाइंग की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के साथ आप होंगे तो मार्केट में आपके सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसमें आप देखेंगे अगर मार्केट खुलते ही अपसाइड कंटिन्यू करता है तो आपको पता है कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट देगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में बाय एक्टिवेट होंगे, सेलर्स मार्केट में आने वाले नहीं है, तो हम थोड़ा उसमें सेलिंग में फोकस कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर मार्केट अप्रोच करता है इस रेजिस्टेंस को, अगेन यहाँ सेल ऑफ दिखाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बाइंग में फोकस कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि ये रिजेक्शन कैसा मार्केट में आ रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। रिजेक्शन अच्छा हुआ तो डाउन साइड ट्रेड देखेंगे, अगर रिजेक्शन सही नहीं हुआ तो हम यहाँ पे अपसाइड मार्केट में ट्रेड दिख सकते हैं। उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट लेवल सबसाइड, इन पे कैसे मार्केट बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए मैं कहता तो हूँ कि मैं बाइंग में कंसीडर कर रहा हूँ, सेलिंग में कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मार्केट लाइव चार्ट फॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेने का काम करते हैं। इसके साथ निफ्टी का काम कर रहा है, निफ्टी कैसा चार्ट फॉर्म कर रहा है उसको भी यहाँ पे हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, अब देख लीजिए ऐसा होता है कि मार्केट ओपनिंग दे एंड ओपनिंग देने के बाद फॉल करे, तब हम क्या करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट इतना गैप ओपनिंग नहीं दे रहा है कि क्लोजिंग प्राइस का जो बायर है उसको अच्छा प्रॉफिट दिखे। हम जानते हैं गैप अप ओपनिंग हो रही है, सेलर तो ट्रैप हो गया, लेकिन बायर को उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो होल्ड करने की कोशिश करेगा अपनी पोजीशन को। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे भी अप्रोच करे, इस सपोर्ट के पास भी मार्केट अप्रोच कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है एंड उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बाइंग में यहाँ पे मार्केट में फोकस कर सकते हैं। मैं थोड़ा फोकस किस में कर रहा हूँ, बाइंग में कर रहा हूँ। अगर लेकिन मुझे सेलिंग की ट्रेड मिलती है तो सेलिंग में भी हम जा सकते हैं, लेकिन मेरी फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी वो बाइंग में रहने वाली है। अब जैसा कि निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में हमें समझ में आता है क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर के सेल अवेलेबल है और डाउन साइड यहाँ पे स्विंग्स पे बायर के सेल कहीं ना कहीं अवेलेबल है। सेम इसमें भी निफ्टी यहाँ पे गैप ओपनिंग दे रहा है, अगर बाइंग आती है तो अपसाइड जो रेजिस्टेंस है उन पे कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, बैंक निफ्टी में मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सेम वैसा कंसेप्ट है जो बैंक निफ्टी में अंडरस्टैंड हमने किया है। ओके, अगर यहाँ पर सेम मार्केट फॉल करता है खुलते ही क्लोजिंग लेवल पे जैसे मार्केट अप्रोच करेगा उसके अकॉर्डिंग कैसा वो बिहेवियर शो कर रहा है क्लोजिंग प्राइस पे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड लेना काम करेंगे। तो आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों चार्ट को कॉन्साइड करके यहाँ पे मार्केट में काम करना है। ओके, तो जो सेम हमने यहाँ पे एनालिसिस बैंक निफ्टी की है वही सेम एनालिसिस आपको किसमें इंप्लीमेंट करनी है, निफ्टी के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। अब काफी सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर अपसाइड यहाँ पे हमें पता है सेल अवेलेबल है, लेकिन मार्केट अपसाइड क्यों नहीं गया, जबकि मार्केट यहाँ पे एसएल्स को हर्न कर सकता था, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, लेकिन मार्केट तो डाउन साइड आ गया। ऐसा क्यों मार्केट ने किया, कुछ समझ में नहीं आया, लॉजिक समझ में नहीं आया। देखिए सीधा सा आपके सामने है, यहाँ पे मार्केट ने क्या, एक फर्स्ट जो कैंडल फॉर्म की अच्छी खासी रेंज की फॉर्म की है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए इस केस में रिटेलर करते क्या है। वो सीधी सी बात है 50% लेवल मार्केट पे ड्रॉ करते हैं, और अगर मार्केट इसको अपसाइड रहेगा तो बाय की ट्रेड लेंगे, इसके डाउन साइड रहेगा तो कहीं ना कहीं वो सेल की ट्रेड लेंगे। मार्केट ने क्या शो किया, 50% लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है एंड पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे किसको एक्टिवेट कर रहा है, मार्केट बायर को एक्टिवेट कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे बायर को एक्टिवेट कर रहा है, अपसाइड सेलर के सेल अवेलेबल है, उसके बावजूद मार्केट अपसाइड जाके सेलर्स को हंट करने का काम नहीं करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अपसाइड सेलर के सेल अवेलेबल है, लेकिन तब भी मार्केट ने क्या, यहाँ पे बायर को इन्वाइट किया, तो हम अपसाइड के सेलर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, हम डाउन साइड यहाँ पे मार्केट में ट्रेड देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे अपोजिट बिहेवियर शो करता, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा होता, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अपसाइड देखते ट्रेड को एंड फिर इन सेलर्स को भी हम कहीं ना कहीं मार्केट में हंट कर सकते थे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट ने क्या करा है कि यहाँ पे हमने अगर ट्रेड लिए तो कहीं भी हमने सेलिंग की एंट्री कर दी, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर देखें तो आप क्लोजिंग प्राइस का जो सेलर था उसको हमने यहाँ पे फिबोनाची अप्लाई किया, 60% लेवल मार्क किया था, उसके अकॉर्डिंग जब मार्केट ने उसको एग्जिट करा दिया क्लोजिंग प्राइस के सेलर को, क्योंकि मार्केट ने क्या उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, फिर मार्केट उसका प्रॉफिट कम करने आ रहा है, तो 60% तो लेके जब उसका मार्केट प्रॉफिट कम कर देगा तो कहीं ना कहीं फिर वो अपनी पोजीशन काट के मार्केट से आउट होगा। तो क्लोजिंग प्राइस के सेलर को तो हमने यहाँ पे हंट किया, लेकिन अपसाइड जो सेलर थे उनको मार्केट हंट करना पॉसिबल नहीं था अगर मार्केट ऐसा बिहेवियर यहाँ पे शो करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो आप देखें 0.6 लेवल मार्केट ने अप्रोच किया, वहीं पर हमने क्या कहा था सेलिंग की ट्रेड कंसीडर की थी, यहीं से मार्केट ने डाउनफॉल करना कंसीडर यहाँ पे स्टार्ट किया। अब देखिए काफी जने मेरे से पूछते हैं कि सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि कब हमें अपसाइड जाना है, कब ट्रेड डाउन साइड लेनी है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आपको पहले यहाँ पे मार्केट में सीखना होगा, लर्न करना होगा कि एसएल हंटिंग मार्केट में कैसे काम करती है। और आप लर्न ही नहीं करेंगे तो आप कैसे फिर मार्केट में अर्न करेंगे। तो लर्न करने के लिए, सीखने के लिए कि एसएल हंटिंग कैसे काम करती है, आप हमारे एसएल हंटिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक यहाँ पे एसएल हंटिंग सिखाते हैं। ओके, तो इसको आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। साइड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पहले नॉलेज लेंगे फिर उसके बाद अगर मार्केट में आप उतरेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।